हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। तो आपके रिकमेंडेशन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है न्यूट्रॉन स्टार पे। इससे पहले एक फैक्ट जान लीजिए कि ये फैक्ट है सैटर्न पर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में। तो इसका फैक्ट ये है कि ये पानी पर भी तैर सकता है, यानी इतना हल्का है ये। ये क्या बात करता है यार। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। और यही नहीं, यूवी स्क्यूटी जिसमें आपको 100 से भी ज़्यादा सूरज समा सकते हैं, वो भी पानी से भी ज़्यादा हल्का है और वो तैर सकता है पानी में। इसके लिए आपको विशाल सा एक समुंदर लाना होगा। ऐसा होता क्यों है? ये सारे प्लैनेट्स और ये ग्रह इतना हल्का क्यों हैं? ये साइंटिफिकली कम है, यानी इसकी जो वॉल्यूम है वो पानी से भी ज़्यादा कम है, यानी 1 ग्राम से भी ज़्यादा कम। तो इसीलिए ये सारे प्लैनेट्स और ये एक ग्रह मार्बल से भी ज़्यादा हल्का है, यानी ये पानी पर फ्लोट कर सकता है। तो आपको ये कैसा लगा फैक्ट, नीचे कमेंट करें। और बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। आपको अगर डेंसेस्ट मेटल की बात किया जाए तो आपके मन में क्या आएगा? गोल्ड, प्लैटिनम और भी कोई मेटल्स। और आपको मैं बता दूं, इस धरती पर सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट मेटल है, उसका नाम है ओस्मियम। आपको बता दूं, ओस्मियम एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार के आगे तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक और शॉकिंग चीज़ की बात करूँ तो इस पूरे विश्व में, यानी इस पूरे यूनिवर्स में सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट है तो वो है न्यूट्रॉन स्टार। इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि वो 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार और एक सूरज के आगे कुछ नहीं है। अगर 1 चम्मच सन का मास लिया जाए तो वो 2 kg। अगर आप 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का लेंगे तो उसका आएगा नतीजा ये 900 बिलियन किलोग्राम। जी हाँ, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻11 किलोग्राम। जी हाँ, इतना ज़्यादा है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर है, इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ से स्पिन करता है अपने ही एक्सेस पर और बहुत शाइनी भी है। अब सवाल यह आता है कि न्यूट्रॉन स्टार बनते कैसे हैं। तो जब कोई तारा के फ्यूल, यानी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी उसकी मरने की उम्र आती है, तो वो एक सुपरनोवा ब्लास्ट करता है, या नोवा या सुपरनोवा। और इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि सारे मैटर्स वो बाहर की तरफ फेंक देता है। और इससे जन्म होता है एक ऐसे चीज़ का जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, जो इसका बाय प्रोडक्ट बनता है। और यही है सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट इन होल यूनिवर्स। जो आप वाइटिश ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, इसकी वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसकी फ्रीक्वेंसी को तो क्या ही बोलें। तो अगर आप इसका मास कम से कम 2 से 3 सोलर मासेस के बराबर होता है। एक सोलर मास होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम में, यानी समझ रहे हैं इतना ज़्यादा दूर का रहता है, मतलब इतना ज़्यादा मास है इसका। और अगर हम सन की बात करें तो इसका रेडियस 13,91,000 किलोमीटर्स है। बट न्यूट्रॉन स्टार का माने तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का ही है और इसका मास करीब इससे भी कम है, यानी सूरज का मास से भी ज़्यादा है। तो ये इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, मतलब इतना छोटा सा कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और ज़्यादा मैसिव होता है। आप एक बात और से कर सकते हैं कि इसका मास हमारे सोलर सिस्टम से और ज़्यादा होता है, यानी वो हमारे सौर मंडल का 99.8% कवर कर सकता है। यानी उसके जानते हैं सिर्फ ये 15 से 20 किलोमीटर का ये न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा बड़ा और मैसिव होता है। और अगर साइंटिस्ट की माने तो वो लोग कहते हैं कि जो उसका आउटर लेयर कोर होता है वो आयरन क्रस्ट से बना होता है, यानी वो आयरन का होता है, जो कि सिर्फ 1 माइल की दूरी पर ही होता है। और उसके बाद मतलब इस लेयर के जस्ट नीचे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब न्यूट्रॉन्स तब क्रिएट होती हैं जब स्टार के कोर के एक्सप्लोड होते ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक साथ कंबाइन होकर फ्यूज़ हो जाते हैं और वो लोग बनते हैं हमारे न्यूट्रॉन। और वही न्यूट्रॉन्स इसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर जो होते हैं इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। जी हाँ, मैं आपको ग्राफ दिखा के समझा दे रहा हूँ। यहाँ आप ये येलो कलर में जो देख रहे हैं वो सन है, और जो न्यूट्रॉन स्टार आप देख रहे हैं वो ब्लू में है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार कितना ज़्यादा मैसिव और कितना ज़्यादा तेज़ ग्रेविटी वाला तारा है, जो कि हमारे सौर मंडल में आते ही तबाही मचा देता है। और इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा होती है। पूरे सोलर सिस्टम में नहीं, पूरे यूनिवर्स में कह लीजिए। मान लीजिए आपको न्यूट्रॉन स्टार के पास जाना ही है, तो वो इतना ज़्यादा तेज़ और इतनी तेज़ से खींचेगी कि आपके टुकड़े टुकड़े मिट्टी ऐसे हो जाएंगे, यानी आपके हाथ पैर सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो अगर न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर जाए, यानी वो हमारे से सोलर सिस्टम में आ जाए, तो क्या होगा? इसका अंजाम आप जानते ही हैं। इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में आ जाएगा
तो इतनी बड़ी तबाही मचेगी कि हमारा सोलर सिस्टम तो बच ही नहीं पाएगा। और इससे पहले बात तो होगा ये कि न्यूट्रॉन स्टार आते ही सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं उनकी रोटेशनल स्पीड और सब कुछ उल्टी फुल्टी हो जाएगी, यानी उसकी ऑर्बिटल और रिवॉल्यूशन पॉइंट सब कुछ अलग हो जाएगा। और आप जानते ही हैं अगर अर्थ पर ऐसा कुछ हुआ, अगर हल्की सी भी रिवॉल्यूशन या रोटेशन में गलती हुई, हम लोग एक बार के लिए मान ले कि न्यूट्रॉन स्टार और भी ज़्यादा धरती के करीब आ गया, तो इससे होगी ये कि धरती पर ऊंची ऊंची लहरें आएंगी जिससे कि पूरी अर्थ पानी से ढक जाएगी, यानी वो वाटर प्लैनेट की टाइप की बन जाएगी। पर दोस्तों मज़ेदार बात तो ये है कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे क्लोजेस्ट न्यूट्रॉन स्टार है वो है हमारे से करीब 400 लाइट ईयर्स दूर। आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, इतना ज़्यादा दूर है ये हमारे से। और बात करें इसकी स्पिनिंग स्पीड की तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, पर मैं आपको बता दूं सबसे लार्जेस्ट स्पिनिंग स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो है PSR J17 482446A, और ये हमारे से करीब सेक्रेटेरियस कॉन्स्टलेशन में स्थित है। ये इतना ज़्यादा तेज़ रोटेट करता है और ये अराउंड 18,000 लाइट ईयर्स दूर है, और इतना तेज़ रोटेट करने वाला सबसे पहला है, यानी ये 716 टाइम्स बार 1 सेकंड में रोटेट कर सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर सकता है और इसकी रोटेशन स्पीड कितनी है। अगर इस हिसाब से माने तो ये 43,000 रिवॉल्यूशन सिर्फ 1 मिनट में कंप्लीट कर देता है। ये थी ये सारी बातें। अब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि इसके साथ फैक्ट्स क्या क्या हैं। पहला फैक्ट ये है कि इसका न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर कितना होता होगा। तो हाँ जी हाँ, ये है नंबर 1 फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सुन लीजिए कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसका टेम्परेचर इतना है जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1.8 बिलियन फ़ारेनहाइट। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना। अब आप इसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। दूसरा फैक्ट ये है कि क्या हो अगर ब्लैक होल स्वॉलो कर ले न्यूट्रॉन स्टार को, यानी ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार को निगल ले, तो वेल इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादा डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट हैं। और अगर ये लोग कोलाइड किए तो आप इनको नेकेड आइज से अपने अर्थ पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास टेलीस्कोप हो तो भी आप देख सकते हैं। वेल होगा ये कि ब्लैक होल जो है वो न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेगा, और न्यूट्रॉन स्टार के निगलते ही ब्लैक होल में से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट न्यूट्रॉन स्टार्स। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक एम है 90 लाइक्स, तो आप प्लीज़ करवा दीजिएगा। एंड हाँ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और अगली वीडियो आप कौन सी देखने चाहते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।